हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामदीप। भाई देखो, बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। भारतीय संगीत ने जो रचा इतिहास, इससे पहले भारतीयों को जो गर्व का एहसास होना चाहिए सभी को, जो कि भाई इस तरह का काम किया है, कि उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो पूरा विश्व है, और जो इसमें भी जो विश्व की जो सबसे बड़ी पावर है वो यूएसए यानी कि अमेरिका, और अंतरराष्ट्रीय मंच है जहां पे जो उस लोगों काम को जो रिकॉग्नाइज किया गया, और निश्चित रूप से जो बड़ा इम्पैक्ट डालता है भारतीय फिल्म जो RRR का गाना जो नाटू नाटू ऑस्कर जीत चुका है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बधाई दी है, दी पॉपुलैरिटी ऑफ नाटू नाटू इज ग्लोबल। तो ये सारी बधाई दी गई है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब प्रधानमंत्री जी अपने उससे ट्विटर हैंडल से बधाई दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, भारत का जो एक शॉर्ट फिल्म भी और ऑस्कर जीत चुकी है, जिसमें नाटू नाटू का जो रशिया से और यूक्रेन से क्या संबंध है, सारी चीजें को समझेंगे इसमें, कि भाई ये जो RRR जो है, ये इस पे जो नाटू नाटू गाना है इसका क्या मतलब है, और रशिया यूक्रेन से इसका क्या संबंध है, क्यों इतना ज्यादा फेमस है, और किस किस ने जीते, क्या जो इसके जो ऑस्कर का क्या इतिहास है, अब तक कितनी हमने ऑस्कर जीते हैं, सारी चीज को समझेंगे। एग्जाम की तस्वीर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए गर्व का विषय है, हम सब भारतीयों के लिए। कहते हैं कि हम जो आपकी जीत पर जो जब चर्चा होने लगे ना, तो वह खास हो जाती है, क्योंकि भारतीय गाने ने एक इतिहास बनाया है। प्रधानमंत्री जी ने नाटो नाटो गाने पर जो एलिफेंट और इस पर वह जो एलिफेंट ऑफ द विस्पर नाम से जो शॉर्ट फिल्म बनी है, दोनों पर जो ट्वीट किया है। तो और RR मूल रूप से जो ये आंध्र प्रदेश तेलुगु फिल्म है द्वारा बनाई गई फिल्म है, जिसकी जो हिंदी में डबिंग हुई है, और ये फिल्म जो 550 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई थी। नाटो नाटो हिंदी का मतलब है नाचो नाचो। नाटो नाटो का ओरिजिनल सॉन्ग है, और सत्यजीत की जो लगभग 36 फिल्में, इससे पहले वो भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सत्यजीत की 26 फिल्मों में से बाद जो 32 ने ऑस्कर जीता है, वो सॉरी नेशनल अवार्ड जीता है। और नाटो नाटो का जो ये यूक्रेन रशिया से क्या संबंध है, इस गाने की शूटिंग जो यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन में हुई है, और मूर्ति का जो तलवार पकड़ी हुई है, इसमें एक गोल्ड होता है, कितना गोल्ड होता है कितना नहीं होता, और गोल्ड की सिर्फ कोटिंग होती है, और ये अमेरिका में दिया जाता है। तो सारी चीज को देखेंगे। तो मैंने एक इसकी समरी बताई है, अब सारी चीज को देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। देखो, इतिहास सच्चा है। ये RRR film, the Wikipedia, the Telugu means with the RRR, the Total Romance of the Midans and the Rise of the Roller Levelant in हिंदी। तो ये है, देखो ये दोनों कलाकार दिखाए गए हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाचो नाचो ये फिल्म हिंदी में भी इसका डबिंग, देखो ये गाना बन के आ रहा है, तो बहुत सारी जो वीडियो शॉर्ट्स सब बने हैं, और पूरे वर्ल्ड ने बनाए हैं, ऐसे नहीं। तो ये सारी चीजें देखो डिफरेंट लैंग्वेज में तो आपको देखने को मिलेंगे। RRR, और देखो ये मोमेंट इंडियन the sign is of Oscar the RRR the NATO NATO the elephant whispers in winds। तो ये जीत चुके हैं। और देखो, ये तेलुगु फिल्म RRR के गाने को नाटू नाटू एक और इतिहास रच दिया है। इससे पहले ये फिर एक देश का जो प्राउड करने का मौका मिला है देश को। दरअसल जो नाटू नाटू गाने ने जो 95वें अकादमिक अवार्ड समारोह में ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीत लिया है, और भारत के हिस्से में आए जो इस अवार्ड में एक बार फिर नाटू नाटू गाने पर चर्चा होने लगी है। देखो, ये जो 95 नंबर के जो ऑस्कर अवार्ड जीता है इन्होंने, और ये जिस फिल्म के जो SS राजामौली जो डायरेक्टर हैं, इनकी जो उन चुनिंदा निर्देशक में होती है जो अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जो सिनेमा जगत की जो मक्खी, जो मगधीरा और बाहुबली जैसी फिल्में दी हैं, आजादी इर्द गिर्द की जो बुनी RRR का जो कामयाबी का नया मापदंड बनाया गया है। यह फिल्म दर्शकों को जो विजुअल ट्रीट तो थी ही, इसका म्यूजिक भी लोगों को जुबान पर चढ़ गया था, खासकर रामचरण और जो जूनियर NTR ने फिल्माया गया जो नाटू नाटू सॉन्ग। नाटू नाटू की कामयाब के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले, और ये हर मुल्क इससे शॉर्ट बने थे, और लोगों ने जूनियर NTR और रामचरण के डांस को कॉपी किया था। ओरिजिनल सॉन्ग जो कैटेगरी में दुनिया भर के 81 गानों को एंट्री मिली थी, जिसमें से जो 15 एडवांस कैटेगरी के पहुंचे। नाटू नाटू मुकाबले का जो मुकाबला जो फिल्म अवतार द वेव ऑफ वाटर गाने के साथ किया गया था, इसके जो नाटू नाटू को जो सामने है टिक पाया, और नाटू नाटू जो जीत गया। देखो, ये वो मोमेंट है जब इनको ऑस्कर जीता इन्होंने, वहां पे बुलाया गया। और बेस्ट फिल्म जो डॉक्यूमेंट्री चुनी गई, और जो एलिफेंट विस्पर्स, और डायरेक्टर कीर्ति जो गोंजाविल्स, और प्रोड्यूसर जो गुनीत मेगा को अवार्ड मिल गया। द एंजल ऑफ द एलिफेंट विस्पर्स द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिलने के लिए प्रोड्यूसर जो गुनीत मेगा को जो सोशल मीडिया पर लिखा, उन्होंने हमें अभी जो इंडियन प्रोडक्शन के लिए पहला ऑस्कर जीता है। 2 महिलाओं ने यह कर दिखाया है। मैं
अभी भी कांप रहा हूँ। वही डायरेक्टर कीर्ति जो गोंजावाल्स ने लिखा है कि यह अवार्ड मेरी मातृभूमि के लिए है। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी जो, क्योंकि देखो ये पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है, सब हम सब भारतीयों के लिए, क्योंकि उन्होंने देखो उनके काम को जो यूएसए ने सराहा है। मतलब जो एक हमारा दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, यहाँ से ये ऑस्कर दिया था, उन्होंने सराहा। तो गुनीत की दूसरी डॉक्यूमेंट्री को ये मिला ऑस्कर। द एलिफेंट ऑफ विस्पर गुनीत की दूसरी फिल्म है जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला है। फिल्म की कहानी जो दक्षिण भारत के जो कपल बोनम और जो बेली की है, जो एक रघु नाम की एक छोटी अनाथ हाथी को देखभाल करते हैं। इस फिल्म के जरिए जो इंसान और जानवरों के बीच की बॉन्डिंग को दिखाया गया है। इससे पहले फिल्म पीरियड ऑफ जो सेंटेंस को जो 2019 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म की कैटेगरी में अवार्ड मिला था। तो ये द फिल्म ऑफ द विस्पर 8 दिसंबर 2022 को तो नेटफ्लिक्स की जिस टीम पर की गई थी, 29 मिनट की शॉर्ट फिल्म है। देखो ये आर रहमान जी ने भी इनको बधाई दी है, और ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने सबने इनको बधाई दी हुई है। सारी चीजें देख सकते हैं। इससे पहले 5 इंडियन ने ऑस्कर जीता है। तो 1992 में जो फिल्म जो मेकर सत्यजीत ने जो ओनली लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर अवार्ड जीता था। और ए आर रहमान ने 2008 में रिलीज हुई तो स्लमडॉग मिलेनियम को म्यूजिक के लिए सॉन्ग द बेस्ट म्यूजिक कैटेगरी में ऑस्कर जीता था। और गीतकार गुलजार ने स्लमडॉग मिलेनियम के लिए जय हो गाने के लिए अवार्ड जीतने का सम्मानित किया गया था। स्लमडॉग मिलेनियम के लिए तो रेसुल पोट्टी को जो बेस्ट साउंड मिक्सिंग की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था। और 1983 में रिलीज हुई फिल्म गांधी के लिए इन्हें भानु अथैया जी को कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए गोल्डन ट्रॉफी से नवाजा गया था। अच्छा, भारत में ऑस्कर अवार्ड का क्या अचीवमेंट क्या है? 1989 में जो भानु अथैया को फिल्म गांधी की बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए अवार्ड मिला था। 1991 में फिल्म सत्यजीत को जो ओनली लाइफ में अचीवमेंट के लिए अवार्ड दिया गया था। 2008 में ए आर रहमान को स्लमडॉग मिलेनियम के लिए जय हो गाने के लिए बेस्ट ओरिजिनल स्कोर कैटेगरी में 2 अवार्ड मिले थे। दूसरा बेस्ट ओरिजिनल अवार्ड सॉन्ग के लिए ए आर रहमान ने गुलजार के साथ शेयर किया था। और 2008 में तो रेसेल पोकिट्टी को स्लमडॉग मिलेनियम के लिए बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए अवार्ड दिया गया था। तो ये देख लेते हैं। इससे पहले देखो कुछ 2001 में जो लगान मूवी गई है भारत की तरफ से, मदर इंडिया गई है 1957 में, और सलाम बॉम्बे 1988 में गई है, और ये सारी गई हैं श्वास मराठी 2003 में। भारत की तरफ से ऑस्कर फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल होने वाली फिल्में ये गई हैं, लेकिन जीत नहीं पाई थी। क्या नाटू नाटू गाने की कहानी क्या है? ये फिल्म जो आर का है, जिसमें जो एनटीवी रामा राव और जूनियर रामचरण, आलिया भट्ट और जो अजय देवगन जैसे स्टार हैं। बता दें कि जो तेलुगु नाटू नाटू ए आर रहमान जो कीरावानी और जो काल भैरवी के लिए और राहुल जो सिप्लू गुंज ने आवाज दी है। माना जाता है कि जो फिल्म के नाम के लिए राजा मौली के 3 राजा मौली रामचरण रामाराव के लिए है, और ऑस्कर की जो शॉर्ट लिस्ट होने के लिए भारत का पहला गाना है। इससे पहले पिछले साल जो अमेरिका की फिल्म द रिलीज और आर द सॉन्ग नाटू नाटू ग्लोबलाइजेशन की सेंसेशन बन गया है। क्या है नाटू नाटू का मतलब? ये गाना हिंदी में का मतलब उसका नाचो नाचो, तेलुगु में जो नट्टू कुथु, और कन्नड़ में जो हल्ली नातू के रूप में जो रिलीज किया गया था। नाटू शब्द का जो बता दें कि इसका मतलब होता है नाचना। इस गाने में कई अलग अलग गानों को नाचने के लिए उदाहरण देते हुए बताया गया है। यह इस तरह की नाची जैसे कि जो लोक देवता किसी फेस्टिवल लीड के डांस करते हैं, जैसे बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे नाचते हैं। सब उदाहरण के लिए नाचने के लिए सब क्या कहा गया है। एस राजामौली का था आइडिया। म्यूजिक कंपोजर और जो एम कीरावानी को ने जो इंटरव्यू में बताया कि जो एस.एम. राजामौली ने गाने के लिए डिमांड की थी, जिसमें दोनों एक्टर एक दूसरे को जो होड़ करते हुए डांस करें। कीरावानी ने इसके लिए गीतकार चंद्र बोस को चुना, और जो चंद्र बोस ने एम राजामौली की जो कीरावानी ने 17 जून 2020 को इस गाने के लिए काम किया। 90% गाना तो 2 दिन में पूरा हो गया था, लेकिन हाल इसको पूरा करने में 9 महीने लग गए। शूटिंग 2021 में हुई पूरी, जो पहले से होती गई थी इससे पहले भी। नाटू नाटू का जो किस्सा बेहद दिलचस्प है। गाने नाटू नाटू का शब्द जो किस्सा बेहद दिलचस्प है, क्योंकि गीतकार जो चंद्र बोस कार से जो आर के ऑफिस जा रहे थे, तो गाड़ी चलाते हुए उनके दिमाग में नाटू नाटू शब्द आया। 2 दिन में चंद्र बोस ने गाने की जो 3 मुखड़े बनाए, और जो संगीतकार कीरावानी से मिले, उन्होंने जो आखिरकार पसंदीदा छंद सुनाया, और जो कीरावानी को जो पसंद आया, और उन्होंने जो गाने पर जो अपनी सहमति जता दी। तो ये जो जूनियर एनटीआर का किरदार कोरम भील तेलंगाना के थे, और जो अल्ली सीतारामन राजा
राजू आंध्र प्रदेश के थे। ऐसे में जो गाने के जो 1920 के दशक के इलाकों की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। 95 स्टेप्स और जो 30 वर्जन 18 टेक नाटू नाटक के कोरियोग्राफ रक्षित के लिए गाने के लिए 95 स्टेप तैयार किए गए थे। वही गाने के सिग्नेचर स्टेप्स के लिए 30 वर्जन तैयार किए गए थे। यूनिट ने बताया गाने के जो 18 टेक थे। हालांकि जो फाइनल एडिटिंग के रोड टेक के लिए फाइनल किया गया था, इसमें गाने के लिए 50 बैकग्राउंड डांसर और जो करीब 400 जूनियर आर्टिस्ट थे। 50 इसमें से 10 नवंबर 2021 को यूट्यूब पर रिलीज हुआ था। और जो आर नाटो आर द विंस द हिस्टोरिक गोल्डन ग्लोब्स फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, तो ये इससे पहले भी अवार्ड जीत चुके हैं। अच्छे, रशिया यूक्रेन वार से इसका क्या रिलेशन है इसे देख लेते हैं। तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति भवन में ये शूट हुआ था। बता दें कि यह गाना जो यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन में शूट किया गया था, इसके लिए यूक्रेन सरकार की खास अनुमति ली गई थी। और गाना जो गाने में दिख रहा है जो लॉन और जो फव्वारा यूक्रेन राष्ट्रपति का है। हालांकि जो शूटिंग के समय जो यूक्रेन युद्ध का सामना नहीं कर रहा था, लेकिन आज यूक्रेन उसकी काफी स्थितियां काफी बदल चुकी हैं। तो दीपिका पादुकोण जो प्रेजेंटर के तौर पर जो शामिल हुई, दीपिका पादुकोण ने प्रेजेंटेशन के तौर पर जो सेरेमनी का हिस्सा बनी है। और यह सेरेमनी सोमवार को सुबह जो 5:30 बजे लॉस एंजल्स में शुरू हुई थी। एकेडमिक अवार्ड के लिए ट्विटर हैंडल के जरिए उन्होंने जो अपनी सारी लाइव स्ट्रीमिंग इंडिया में नहीं दिखाई दे रही है पोस्ट को ओपन करने के लिए एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। दिस वीडियो इज द नॉट अवेलेबल फॉर योर लोकेशंस, ये आ रहा है। अच्छा, दुनिया भर में सबसे बड़े अवार्ड ऑस्कर की सेरेमनी भारतीय समय के अनुसार जो सुबह 5:30 बजे होगी। और जो लॉस एंजल्स में जो फंक्शन जो 8 बजे शुरू हुआ। इस बार जो भारत की तरफ से 3 नॉमिनेशन थे, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और फिल्म आरआर के लिए नाटू नाटू डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए कैटेगरी में, और फिल्म ऑल द बेस्ट थीम्स ओरिजिनल फिट्स कैटेगरी के लिए एंजल्स विस्पर्स के लिए एलिफेंट विस्पर्स और जो फाइनल नॉमिनेशन मिला है। अच्छा, कैटेगरी विनर्स में देख लो, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए फिल्म पंचोयो के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए केवी क्वान को, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स के लिए जेमी जो कर्टिक्स को, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के लिए नवली को, बेस्ट लाइव एक्शन शॉट के लिए ए आर गुड बॉय को। तो ये सारी चीजें हैं और ये आपको देखने को मिलेंगे। ऑस्कर में मिलने वाले बैग की कीमत जिसमें सिर्फ एक बैग मिलता है, पैसे वैसे नहीं, वो नहीं मिलती बाकी चीजें। तो कीमत इसमें जो लगभग जो इसकी एक 1.03 करोड़ है। जिन लोगों के लिए फिल्म नॉमिनेट हुई थी उसके लिए ऑस्कर अवार्ड नहीं जीत पाई थी, उन्हें जो ऑस्कर की तरफ से जो एक गिफ्ट बैग दिया गया, इसकी कीमत जो 1.3 करोड़ रुपए है। इस बैग में जो स्किन केयर प्रोडक्ट और जो ट्रैवल बड़ी बूटी जो फूड कंपनियों की तरफ से जो गिफ्ट किताबें, ऑस्कर परफ्यूम जैसे सामान होते हैं। खास ये बात है कि इस प्रोडक्ट में कोई भी कंपनी चुना जाता है जिसकी जो लीडर महिलाएं होती हैं। और जो ऑस्कर जो फैकेट, जो इसमें फैकेट जीतने के लिए व्यक्ति को ट्रॉफी के अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता, बस ऑस्कर जीतने के लिए व्यक्ति को जो ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी, भैया उसने ऑस्कर जीत लिया उसके लिए, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। तो ऑस्कर जो फैक्ट के लिए ये 2022 तक से 94 सेरेमनी अब तक है और 3140 अवार्ड बांटे जा चुके हैं, लगभग 3140। ऑस्कर अवार्ड से पहले जो एकेडमिक अवार्ड था, इसका नाम, इसकी नींव जो 1927 में रखी गई थी। अमेरिका के जो MGM स्टूडियो में जो प्रमुख लुइस बेयर ने अपनी जो 3 दोस्तों, एक्टर कोऑर्डिनेटर नोगेल्स और डायरेक्टर फ्रेड निवोलो और जो फिल्म मेकर जो फीड बिट को सोन के साथ मिलकर जो ये ऐसा ग्रुप प्लान बनाया था जिससे जो इंडस्ट्री को फायदा मिले। ऐसा अवार्ड शुरू किया गया था, लोगों को जो मेकर्स को मोटिवेशन मिले, एक आइडिया ग्रुप में बढ़ाने के लोगों को ये जोड़ना शुरू था। इसके लिए जो हॉलीवुड के जो 36 सबसे जो नामी गिरामी जो लॉस एंजल्स में एम्बेसडर होटल बनाए में बुलाया गया था, उसके साथ जो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ द मोशन मिक्सचर ऑफ आर्ट साइंस बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया। सारे लोग राजी हो गए। मार्च 1927 में इसके अधिकारी चुना गया। इसके अध्यक्ष हॉलीवुड एक्टर्स जो प्रोड्यूसर डगलस जो फेल बक्स बने। और 11 मई 1927 में 300 जानी मानी हस्तियों को जो दावत में रखी गई थी, जिसमें जो 230 लोगों ने जो $100 में जो एकेडमिक ऑफिशियल मेंबरशिप ली। शुरुआत में जो अवार्ड में 5 कैटेगरी जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, टेक्नीशियन और जो राइटर के रूप में बांटा गया था। अवार्ड का नाम जो एकेडमिक अवार्ड था पहले इसका नाम। वैसे कैसे तैयार हुई एकेडमिक अवार्ड की जो ट्रॉफी? एकेडमिक अवार्ड की ट्रॉफी जो तलवार में लिए योद्धा की है, जिसमें फिल्म की रील पर जो खड़ी हुई है। और जो इसके पीछे सोच है कि जो एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री काम करने वाले हैं, जो योद्धा जैसी फील कराया जाए उनके, बस ठीक है। उसके लिए इसके लिए पहले जो MGM स्टूडियो के लिए डायरेक्टर की तलवार लिए हुए योद्धा पर रील खड़े हुए जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, इस स्ट्रक्चर पर जो फाइनल लुक जो मूर्तिकार जो जॉर्ज स्टेनली ने दी।
और इसमें जो 90.5% टीन और जो 7.5% तांबा बना वो गोल्ड, और जो प्लेटेड से ये ट्रॉफी 17 इंच लंबा और जो 3.5 किलोग्राम का होता है। पहली सेरेमनी के दौरान जो 2701 अवार्ड बनाए गए थे, और 1938 में जो लकड़ी का जो ट्रॉफी बनाई गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद तांबे की ये कमी हो गई थी। 16 मई 1929 को पहली ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी। 270 मेहमानों को जो हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल के सामने जो ब्लॉसम्स रूम की जो प्राइवेट पार्टी बुलाई, और इस समारोह में टिकट $5 था। न कोई मीडिया, न कोई दर्शक था, न कोई भीड़। सेरेमनी की 15 मिनट की खत्म हो गई थी। पहली अवार्ड सेरेमनी के लिए विजेताओं की घोषणा 3 महीने पहले कर दी गई थी। 1930 में जो अवार्ड नाइट की जो 11 बजे मीडिया को विजेताओं की लिस्ट दी गई जाने लगी, और जो इसके लेकिन 1940 में जो लॉस एंजल्स में जो सेरेमनी की पहली विजेताओं की घोषणा कर दी थी। इसके बाद जो विजेताओं का खुलासा बंद लिफाफे में किया जाने लगा। जो एमिल जेंकिंस को मिला था पहला बेस्ट एक्टर अवार्ड। इसमें पहला बेस्ट एक्टर अवार्ड जो जेंकिंस को 2 फिल्मों के लिए लॉस्ट कमांड और जो द ऑफ जो फ्लेश के लिए मिला था। इसके लिए सेरेमनी की पहली जो यूरोप वापस जाना था, इसलिए एकेडमी ने उन्हें जो पहली अवार्ड दे दिया था। एकेडमी को जो 2 फिल्म के लिए अवार्ड मिला है, लेकिन बाद में एकेडमी का नियम बनाया कि जो एक व्यक्ति को एक ही अवार्ड दिया जाएगा। अच्छा, ऑस्कर अवार्ड जो 55 ट्रॉफी चोरी हुई हैं अब तक जो, और 52 कबाड़ी की दुकान पर मिली हैं। लोग सोचते हैं कि सोना है, लेकिन सोने की नहीं होती है, सिर्फ कोटिंग होती है। 2000 से सेरेमनी चंद घंटों पहले जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो लॉस एंजल्स में जो 55 ट्रॉफी चोरी हो गई। ट्रॉफी बनाने वाले जो आर ओवंस ने जो आनंद फानंद में 20 लोगों को जो ये साथ मिलकर जो नई ट्रॉफी बनाई, और जांच में 55 में से 52 ट्रॉफी मिलने वाली फुल गिरियर नाम से जे कबाड़ी के पास मिली हुई है। एकेडमिक अवार्ड का नाम ऑस्कर अवार्ड कैसे पड़ा? जो एकेडमिक अवार्ड का नाम ऑस्कर अवार्ड से नाम जाना जाता है। 1939 में जो ऑफिशियल नाम जो ऑस्कर पड़ा, मगर इसका जो ऑस्कर कैसे पड़ा, इसकी 3 अलग अलग थ्योरीज हैं। पहली थ्योरीज में देख लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड की पहली महिला जो प्रेसिडेंट और जो अमेरिका जो एक्ट्रेस बेट्टे डेविस का दावा था कि जो ऑस्कर के पीछे देखने के लिए म्यूजिशियन पति हरमन्स ऑस्कर नेल्सन जैसी दिखती हैं, इसलिए इसका नाम ऑस्कर पड़ गया। दूसरी थ्योरी बोलती है कि जो हॉलीवुड के जो गोपिंस आर्टिकल्स लिखने वाले जो कॉमेडिस्ट सीडी स्कोलिस का दावा है कि जो एकेडमिक अवार्ड का ऑस्कर निकनेम्स उन्हें की देन है। 1934 में इस लेख के अवार्ड के लिए ऑस्कर निकनेम का जो इस्तेमाल किया जाने लगा। तीसरी थ्योरी बोलती है एकेडमिक ऑफ द पिक्चर आर्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाइब्रेरियन द मार्गेट हैरिक का जो दावा था कि ऑस्कर का नाम जो चाचा ऑस्कर के नाम पर रखा गया। हालांकि तीनों का दावा सच्चा था, पर इसका कोई भी सबूत नहीं है। खुद एकेडमिक अवार्ड को लेकर जो कोई भी सफाई नहीं दी, इसका नाम अपना लिया। ऑस्कर का सबसे बड़ा अवार्ड दर्जा कैसे मिला? 1929-1930 में जो 15 लोगों ने ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पहले से एकेडमिक अवार्ड की में जो मीडिया नहीं थी, लेकिन अब तब से लेकर आज तक जो एकेडमिक अवार्ड सेरेमनी का जो कवरेज बड़े स्तर पर होने लगा। 1953 में जो पहली बार एनबीसी ने इस सेरेमनी को सीधे टीवी पर जो टेलीकास्ट किया। कई देशों ने जो टेलीकास्ट होने पर जो ऑस्कर के दुनिया भर की पहचान मिलने लगी। 1956 में यह अवार्ड हॉलीवुड की फिल्मों के लिए ही था। 1957 में एकेडमिक के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज के लिए कैटेगरी बनाया गया। इसके बाद जो भारत सहित कई देशों ने अपनी फिल्म के लिए नॉमिनेशन भेजने जाने लगे। दुनिया भर की जब फिल्म नॉमिनेशन शामिल किया हुई, उसमें जो आपस में कम्युनिस्ट हुआ कि ऑस्कर लेवल की सबसे बड़ा अब समझा गया जा ऑस्कर और जो फैकेट। तो ये जो ऑस्कर इतिहास का लोगेंस स्टैंडिंग ओवेशंस 44वें ऑस्कर अवार्ड में जो चार्ली चैपल्स को उसके लिए कैरियर के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए नवाजा गया था, और उनके लिए जो 1972 में जब उनके लिए लगभग जो 12 मिनट लोगों ने खड़ा होकर ताली बजाई थी उनके उसमें। ऑस्कर नॉमिनेशन में क्या प्रोसेस है, उसके लिए विनर कैसे चुने जाते हैं? स्टेज 1 हर साल जो फरवरी और मार्च में होने वाले इस ऑस्कर के लिए अगस्त से तैयारी शुरू कर दी जाती है, और देश में अपनी अपनी फिल्मों के लिए एंट्री ऑफिशियल एंट्री होती है। एक तो जो क्या होते हैं, कुछ जो प्राइवेट वेकर होते हैं, और जो फिर जो एक गवर्नमेंट की तरफ से। तो सरकार ने अक्टूबर के बीच में जो 300 एंट्रीज अलग अलग 17 कैटेगरी को मिली हैं। इसके अलावा जो कैटेगरी दूसरी जो जूरी फिल्म वेटिंग के लिए दी जाती हैं तो स्टेज 1 17 कैटेगरी अलग अलग जो कैटेगरी इसमें जो अवार्ड दिए जाते हैं। भारत की ऑस्कर के लिए भेजी जाने वाली फिल्मों का चुनाव कैसे होता है? इसके लिए पहला और एक फिल्म के लिए सरकार की तरफ से जो भारत ऑफिशियल एंट्री होती है, दूसरा जो प्राइवेट एंट्री होती है। सरकार की ओर से ऑस्कर के भेजे जाने के लिए हर साल सितंबर में शुरू होती है। फिल्म जो प्रोडक्शन ऑफ इंडिया FFI
और भारत सरकार की सभी जो एसोसिएशन इंडस्ट्री को मंगवाता है, इसमें जो सारी फिल्मों की भाषाओं की फिल्में शामिल होती हैं। इसके फिल्म एसोसिएशन में भेजे आने वाली फिल्मों के लिए मेंबर दिखते हैं और सितंबर के अंत में जो FFI की जो तरफ से जो ऑस्कर दिए जाने वाली फिल्म के लिए ऑफिशियल एंट्री घोषणा होती है। तो सेलेक्ट की गई जो फिल्मों के लिए ऑस्कर भेजा जाता है। जो प्राइवेट एंट्री के लिए फिल्म मेकर खुद अपनी जो फिल्में एकेडमी को भेजते हैं और इसकी सरकार के लिए कोई दखल नहीं होती है। अगर फिल्म मेकर को लगता है कि उसका अवार्ड लायक है तो वह अपनी ओर से जो एंट्री भेजता है, एकेडमिक को लिए अवार्ड देगा और ये फैसला अपना होता है उसका। सबसे ज़्यादा अवार्ड हासिल करने वाली फिल्में आ जाएंगी। टाइटैनिक 1997 में आई थी, 11 अवार्ड जीते थे इसने। द लाइट्स ऑफ द लिंक्स रिटर्न्स के लिए इसने 11 अवार्ड जीते हैं। बेन हर ने जो 1955 में 11 अवार्ड जीते हैं। और द बेस्ट साइड स्टोरी के लिए 10 अवार्ड, द इंग्लिश पोटेंशियल के लिए 9 अवार्ड, द लास्ट स्पॉन्सर के लिए 9 और द गिनी के लिए 9 अवार्ड जी। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। देखो ये हमारी इसके ऑस्कर